40वां क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 440। पेज नंबर बताएंगे क्या आप लोग? मत बताइए, मैंने एक ही बार में ओपन किया और ओपन हो गया। आइए, 40वें क्वेश्चन से कुछ नया है क्या? अच्छा, ये डिवेंचर्स ओपन हो गए हैं, शेयर कैपिटल ओपन करता हूँ भाई। 40 क्वेश्चन ये रहा, कुछ भी नहीं है, रीइशू आ गया था कल, मैंने समझाया था। आज जिसको कल समझ में नहीं आया है, आप फिर से आज बिल्कुल फ्रेश रिकॉर्डिंग है ये, ध्यान से देखिएगा। रिकॉर्डिंग मतलब आपके लिए लाइव। क्वेश्चन नंबर 40। तो भाई यहाँ लिखा है, रामू लिमिटेड ने 5000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे थे, 10 रुपए वाले, 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 3 रुपए सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मिस्टर सुरेश के पास 250 शेयर्स थे, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। नोटिस के बावजूद भी उसके शेयर को बाद में 2 रुपए डिस्काउंट पर रीइशू कर लिया गया। बड़ा आसान क्वेश्चन है, 250 शेयर्स को रीइशू करना है। आइए, पहली एंट्री होगी शेयर को फॉरफिटेड करने की। एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्लीज ध्यान से देखिए, 250 शेयर्स हैं 10 रुपए वाले, 10 के ही है ना? हाँ, तो भाई ये हो जाएगा, अरे 2 रुपए क्यों लिख रहा हूं मैं, 250 इंटू 10। प्लीज सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए, 2500 रुपए। 2 में उसने कौन सा कॉल नहीं दिया है? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए का है फाइनल कॉल? 3 रुपए। तो 250 इंटू 3 रुपए नहीं दिया, मतलब 750 रुपए नहीं दिया। तो शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना जाएगा? 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 1750 रुपए। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग, आज जो पढ़ा रहा हूं ना यही पेपर में आएगा, शेयर फॉरफिटेड। दूसरी वाली एंट्री क्या होती है? री इशू करने की। बाद में इन्हीं शेयर्स को 2 रुपए डिस्काउंट पर री इशू कर दिया है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। 250 शेयर्स हैं 10 रुपए वाले, उनको 8 रुपए में री इशू करा है, क्योंकि 2 रुपए डिस्काउंट के। 250 इंटू 8 कितना होता है, कौन बताएगा? 2000। अब 2 रुपए डिस्काउंट का है, डिस्काउंट फॉर फीचर की वजह से मिला है, तो उसी के नाम से लिखेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। कितना? 250 इंटू 2, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। 250 इंटू 10, 2500। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर रीइश्यूड। क्लियर हो गया ना? ओके, चलिए सभी स्टूडेंट थर्ड वाली एंट्री मुझे बताइए। मैंने आप लोगों को सिखाया है कि तीसरी एंट्री खुद से ही करनी पड़ती है, बुक में उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला जाता। थर्ड वाली एंट्री होती है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। भाई क्रेडिट माइनस डेबिट सर करना इसकी है ना? सेकंड जी, सेकेंड एंट्री में क्या डाउट है? सर 2200 टोटल 2500, 4500 होना चाहिए ना? अच्छा, तो वो 2500 नहीं है ना, 500 सेकंड। 500 है। ठीक है, हाँ सर, तब हाँ ओके। हाँ, आप सही हुआ।
चलिए देखिए, क्रेडिट माइनस डेबिट करना है। क्रेडिट में 1750 है, डेबिट में 500 है, तो कितने जाएंगे कैपिटल रिजर्व में? 1250 रुपए। जिसको ये वाला समझ में नहीं आया 41 करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अब यही है। अगला वाला भी सेम कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 41। आप कहेंगे सर ये बैलेंस शीट वगैरह का क्या दिया है? भाई वो बोल रहा है बैलेंस शीट बनाओ, हम नहीं बनाएंगे। बैलेंस शीट पूछता ही नहीं है 12th में, ठीक है, इस चैप्टर की। और वैसे एक क्वेश्चन का बना दूंगा किसी में, तो जैसा एक का बनेगा वैसा ही सब में बनेगा। 2 लाइन की बैलेंस शीट बनती है। श्याम लिमिटेड ने 500 इक्विटी शेयर इशू करे हैं 100 रुपए वाले। द शेयर मनी पेबल 20 एप्लीकेशन, 20 अलॉटमेंट, 30 फर्स्ट कॉल, 30 फाइनल कॉल। श्याम के पास 100 शेयर थे, उसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। दो जगह पर है। श्याम के पास 100 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया है। फिर मोहन के पास 50 शेयर थे, उसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। अरे राइटर साहब, हम तो पहले भी पढ़ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। ये 42 है जूही, मेरी किताब में 41 है। कोई दिक्कत नहीं जूही, आपकी किताब में जो भी नंबर हो उसी को कर लीजिए आप। सेकंड कॉल नहीं दिया है, मेरे में 41 ही है। ड्यू टू, हाँ ठीक है, डिफॉल्ट इन पेमेंट, इन शेयर को बाद में रीशू कर गया 2% डिस्काउंट पर। 2% डिस्काउंट पर रीशू कर दिया है। द रिमेनिंग शेयर मनी रिसीव जनरल एंट्रीज करिए फॉर फीचर और रीशू की। चलिए, हमें तो मालूम है क्या करना है। 1 मिनट देख लें कितने शेयर हमें इशू करना है। 150, ठीक है ना। 100 रुपए वाले थे। पहली जनरल एंट्री बताइए। अब तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, भाई 150 शेयर हैं पूरे 100 रुपए वाले, 15,000 रुपए हो गए। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, बताइए जरा फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे नहीं मिले? फर्स्ट कॉल पे सिर्फ 100 शेयर वाले ने पैसे नहीं दिए हैं। फर्स्ट कॉल 30 रुपए का है, मतलब 3,000 नहीं मिला। 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, यहाँ पर पूरे 150 शेयर हैं भाई। 50 ये वाला, 100 ये वाला, जिसने कि 30 रुपए नहीं दिया है। 4,500। तो 2 शेयर फॉरफीचर में कितना जाएगा? इनका डिफरेंस फॉरफीचर अकाउंट 15,000 में 3 घटाएंगे 12, 4 घटाएंगे 8, 500 घटाएंगे 7,500। नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर फॉरफीटेड। बाद में इन शेयर को 2% डिस्काउंट पर री इशू कर दिया गया है। इन शेयर मतलब पूरे 150 शेयर को। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, पूरे 150 शेयर हैं भैया। कितने परसेंट? 2% डिस्काउंट पर। प्लीज ध्यान से सुनिए, 100 का 2% 2 रुपए होता है, मतलब 98 रुपीज में करा है। इसका इंटू करके अमाउंट आप बताइए, जल्दी बताइए। वैसे मुझे पता है कितना आएगा, 97,000 आएगा, नहीं सॉरी 13,000 आएगा, 12,000। आप निकाल के बताइए। शेयर फॉर फीचर अकाउंट, डेढ़ सौ शेयर 14,770 कितना आएगा? 14,700 वेरी 14,700 गुड, 300 घटाना था। हाँ जी वेरी गुड, बिल्कुल सही है। 14,700, यहाँ पर 300। 2 शेयर कैपिटल में कितना आएगा? पूरे के पूरे 15,000। नरेशन तो अब आप खुद ही लिख लेंगे। थर्ड वाली एंट्री फिर से वही क्रेडिट माइनस डेबिट। अमाउंट आप बताइए। शेयर
फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, बोलिए प्लीज। टू कैपिटल 7,200. रिजर्व अकाउंट 7200 आंसर दिया है क्या? 7500 दिया है। अरे क्रेडिट माइनस डेबिट भी तो करना है। अरे तो 75, अच्छा 7200, 75 फॉर फीचर का दिया है, सॉरी। मेरा पेन थोड़ा स्लो हो गया है। ठीक है, सभी स्टूडेंट प्लीज ध्यान दीजिए। सिमिलर क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। अगला क्वेश्चन भी सेम है, पर मैं ही करूंगा क्योंकि मुझे अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं। मतलब आप लोग अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं आप लोगों की। 42 डायरेक्टर ने 500 शेयर 20 रुपए वाले थे जिन पे 10 रुपए पेड बाय बसंत। सुनिए, कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपए होगा क्योंकि बसंत ने 10 रुपए पे करे हैं। बाद में उसको 8 रुपए में रीइशू कर दिया गया। ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, इसमें तो मुझे खुद दिमाग लगाना पड़ रहा है। आइए भाई, दिमाग लगाएंगे, क्या कर सकते हैं। आइए, the directors of a company forfeited 500 shares of rupees 20 each on which 10 has been paid by Basant. They reissued share to Deepak at 8 रुपए per share and made further call 5 रुपए was made. क्या चक्कर है, बहुत मारूंगा मैं राइटर को। चलिए खैर देखते हैं। 500 शेयर है, 10 रुपए कॉल्ड अप किया है। कॉल्ड अप मतलब कितने पैसे हमने मंगवाए हैं उससे, उसको कॉल्ड अप कहते हैं। पहली एंट्री बताइए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 500 शेयर्स हैं, 10 रुपए कॉल्ड अप वैल्यू है 5000। टू अनपेड कॉल्स, कौन कौन से कॉल्स हैं, कहाँ गया? 5 रुपए वॉज मेड। फर्दर कॉल ऑफ ₹5 वॉज मेड विच वॉज पेड, नहीं सॉरी, कहाँ गया भाई? विच 10 हैज बीन पेड बाय बसंत। पाँच सौ इंटू 10 5000। रुकिए, सॉरी मैं कुछ गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ इसको। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि 20 ईच है, विच 10 हैज बीन पेड, 10 दे दिया है 10 नहीं दिया है, ऐसा पढ़ेंगे। 500 इंटू 20 कितना होता है भाई? 10,000, 10 रुपए। टू, अब यहाँ पर पता नहीं कौन सा कॉल है तो अनपेड कॉल्स लिख देता हूं मैं, अनपेड कॉल्स। 500 इंटू 10, अरे 10 दे दिया है तो 10 नहीं दिया, 5000। तो यहाँ पर 2 शेयर फॉर फीचर में कितना आएगा? $5000, ठीक है ना। बीइंग शेयर फॉरफीटेड, नरेशन आप खुद लिखिएगा। दूसरी वाली एंट्री में भी लगाना पड़ेगा दिमाग। बाद में इन्हीं शेयर को 8 रुपए में इशू कर दिया गया है जिनमें 5 रुपए का कॉल्ड अप किया गया है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भैया वही 2 रुपए डिस्काउंट है, ठीक है, क्लियर है। बाद में इन्हीं शेयर्स को क्या किया हमने, दे रीइशू शेयर टू दीपक एट ₹8। अच्छा, बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है। 12 रुपए डिस्काउंट है भाई। सभी स्टूडेंट प्लीज ध्यान से सुनिए और मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में डिस्काउंट कितना है? आइए पहले मैं एंट्री लिख दूं, आप लोग प्लीज पढ़कर बताइए डिस्काउंट कितना है। जूही एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन तो नहीं आएगा, आएगा ऐसा ही, बट ये वाला नहीं आएगा, ठीक है ना। एग्जाम में बहुत आसान क्वेश्चन आएगा। मैं आप लोगों को अभी एक फास्ट ट्रैक क्वेश्चन करवाऊंगा, 100 क्वेश्चन। मैं एक नया बैच चालू कर रहा हूँ, क्लास 12th का फास्ट ट्रैक बैच होगा। वो आप लोगों को अभी उसको नहीं पढ़ना है, वो 100 क्वेश्चन सिर्फ करवाऊंगा। जिन बच्चों ने अभी कॉमर्स में कुछ नहीं पढ़ा है, अभी 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने किताबें ही नहीं खोली हैं, उनके लिए एक नया बैच चालू करूंगा मैं अभी।
फिर उन्हीं के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा, वो उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। और आप लोग अच्छे बच्चे हैं, पूरा कोर्स पढ़ रहे हैं, सीखना है भाई, आपको आगे भी पढ़ना है। चलिए, तो दूसरी एंट्री पर थोड़ा उलझ रहे हैं हम लोग नहीं, आप ही उलझेंगे, मैं नहीं उलझ रहा हूँ। आइए, तो मैं तो एंट्री करता हूँ, अमाउंट तो आप ही बताएंगे। डिस्काउंट कितना है बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान से सुनिए भाई, शेयर तो कितने रुपए वाले थे? 20 के। और पूरे कितने शेयर थे? 500 इंटू 20 ही करूंगा मैं, ठीक है। तो 500 इंटू 20 कितना होता है? मैं जरा और थोड़ा एडिशनल दिमाग लगा रहा हूँ, आप लोग भी प्लीज लगाइए, ये बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है। मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करा है कि नहीं करा है, ठीक है ना। ओके, तो क्वेश्चन में कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है ना 8 रुपए में रीइशू कर दिया है, ठीक है भाई। 500 शेयर हैं 2 रुपए के हिसाब से, 10 रुपए वाले थे। फिर आगे क्या लिखा है? एंड मेड अ फर्दर कॉल ऑफ ₹5 पर शेयर was made which was paid by दीपक। तो 5 रुपए 8 में किया, लेकिन 5 रुपए का ही पेड करा है दीपक ने, पैसे तो 5 ही आए हमारे पास। तो 500 इंटू 5 25, तो क्या होगा इस देश का? 20 रुपए वाले शेयर है। वैसे तो सब इसमें कुछ गड़बड़ी है, तभी मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज क्लियर नहीं हो पा रही है, ठीक है। कैपिटल रिजर्व का आंसर नहीं आएगा। तीसरी एंट्री मालूम क्या होगी? मैं अभी भी दिमाग लगाने में लगा हूं कि इसका आंसर कैसे आएगा। मैं एंट्री तो लिखी दूं, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इन्होंने बोला है कि भैया कैपिटल रिजर्व में आंसर जो दिया है ना, वो बोल रहे हैं 1500 रुपए आएगा। तो अगर मैं 1500 लिख दूं, मैं आंसर टू क्वेश्चन जा रहा हूं इनके हिसाब से, तो यहाँ पे 3500 रुपए आएगा। अब भाई 3500 मतलब 7 रुपए डिस्काउंट ये मान रहे हैं, और 7 रुपए डिस्काउंट कैसे आएगा? क्योंकि उस शेयर पर 10 रुपए पहले ही मिल चुका है। ओके, प्लीज सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए। 5000 नहीं 20, इसका मुझे ना अमाउंट भी लिखना पड़ेगा आपके सामने। 500 शेयर हैं 20 रुपए वाले, तो कितना होता है? 10,000। पैसा कितना मिल रहा है 500 शेयर्स पर? अरे बोलिए, नहीं बोलेंगे आप लोग? 13 रुपए 6500। आप कहेंगे सर ये 13 रुपए कैसे है सर, बताइए सर। सभी स्टूडेंट प्लीज ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में लिखा है कि उसने 8 रुपए में इशू करा और 5 रुपए का एक कॉल और करा है, तो उस पर हमको 13 रुपए मिल रहे हैं टोटल। यहाँ नीचे समझ लीजिए, इसकी लैंग्वेज थोड़ा घुमाने वाली थी, या तो इंग्लिश के कन्वर्जन में कुछ गलती है। मैं क्वेश्चन को फिर से समझा रहा हूँ। 500 शेयर्स थे जिनको हमने री इशू करा है, ठीक है ना। 8 रुपए में री इशू करा, और बाद में क्वेश्चन में लिखा है कि फर्दर कॉल ₹5 वॉज मेड, मतलब उससे हमें ना सिर्फ 13 रुपए मिल रहे हैं, जबकि शेयर था कितने का? 20 रुपए का। तो एक्चुअल में डिस्काउंट कितना हो गया भाई? 7 रुपए का, ठीक है ना। ये सामने आपके पिक्चर है। ये सुनिए, पेपर में नहीं आएगा इसलिए इसको इंपॉर्टेंट नहीं करा रहा हूं मैं, बकवास क्वेश्चन है। सीबीएसई में ऐसे हजारों क्वेश्चन दिए रहते हैं, वहीं से उठाया है इन्होंने।
क्लियर हो गया ना? मैंने समझा भी दिया है, जिसको समझ में नहीं आया ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में आपके। आपको तो वही क्वेश्चन आएगा जो मैं बोलूंगा। आपको मेरी बात पे यकीन करना पड़ेगा। पिछली बार भी मैं बहुत चिल्लाता था, इसी जगह से चिल्लाता था जहां पे मैं अभी बैठा हूं, क्योंकि मैं जब अभी जून में पेपर हुआ तो मैं यहीं पर था, यहीं से चिल्ला रहा था कि वही क्वेश्चन आएगा जो मैं दूंगा। और आप यकीन मानिए मैंने 20 क्वेश्चन दिए थे, उसी में से सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना? सो डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 43 पर आइए। हो गया ये वाला ना? 43 में द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर रुपीज 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप थे, 400 रुपए पेड कर दिए गए थे, तो भैया 600 रुपए, 600 डिस्काउंट वहां जाएगा फॉरफिटेड में। 100 इंटू 100 40, 400 हैज बीन पेड, 40 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया है 300 रुपए में। थोड़ा दिमाग लगेगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। सुनिए सभी स्टूडेंट, मोस्ट आईएमपी कॉन्सेप्ट। नाइन्टी 99% स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता, ये समझ में नहीं आता। मैं सही बोल रहा हूं बिल्कुल? ठीक है ना? अब जो पढ़ाने जा रहा हूं भाई आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि आप 1% वाले लोग हैं। आइए, यू आर टैलेंटेड स्टूडेंट, यू ऑल आर। 100 इक्विटी शेयर हैं 10 रुपए वाले, तो पहली एंट्री कर दें। 100 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 100 शेयर हैं 10 रुपए वाले, 1000, जिसपे कितना पे किया गया है 400 रुपए। तो टू अनपेड कॉल्स कितना होगा? अरे दिमाग लगाना है, ये सेम क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। सुनिए वहां पर लिखा है ना, ऑन विच 400 हैज बीन पेड, तो भाई 400 जब पे करा है तो अनपेड कितना है 600। टू शेयर फॉर फीचर में जो पे करते हैं वही जाता है, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट कितना होगा? भाई जो पैसा देते हैं वही ना जब्त करेंगे, 400 दिया था वही जब्त होगा। नरेशन बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बाद में 40 ऑफ दी शेयर्स वर रीइश्यूड अपॉन पेमेंट ऑफ 300 रुपए। अरे ठीक है, सेकेंड नंबर की एंट्री है। फिर से सही बता रहा हूँ, दिमाग खराब हो रहा है, ये जो राइटर अब घुमा रहा है ना, इन्होंने आगे के 3-4 क्वेश्चन सीबीएसई से उठा लिए हैं। 40 शेयर को 300 रुपए में इशू कर रहा है, री इशू। बैंक अकाउंट डेबिट 300 रुपए, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल में 40 शेयर हैं भाई 10 रुपए वाले, तो 40 इंटू 10 होगा ना 400, तो 100 रुपए कहाँ गए? डिस्काउंट के। डिस्काउंट को किस नाम से लिखेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट, मालूम है ना? ये तो आसान कॉन्सेप्ट था। थर्ड एंट्री का जो अमाउंट बताएगा मैं उसको तुरंत अभी एक चॉकलेट दूंगा, तुरंत एक चॉकलेट मिलेगी। थर्ड एंट्री का अमाउंट जो सही सही बताएगा, आंसर देखकर नहीं बताना है। 300। थर्ड सुनिए, असली कॉन्सेप्ट अब है। शेयर फॉर फीचर, इस कॉन्सेप्ट के बाद चैप्टर खत्म, नया कुछ भी नहीं है। सही बता रहा हूं मैं, नया कुछ भी नहीं है, चैप्टर खत्म हो गया है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस क्वेश्चन में अब एक नई बात है भाई, वो नई बात सुनिए। अभी तक हम क्या करते थे? क्रेडिट माइनस डेबिट करते थे, क्योंकि दोनों जगहों पर सेम नंबर ऑफ शेयर्स होते थे। सेम नंबर ऑफ शेयर्स मतलब ये वाला जो फॉरफीचर है ना, ये कितने शेयर्स का है? 100 शेयर्स, 100। ये वाला जो फॉरफीचर है ये कितने शेयर्स का है? 40 शेयर का। दोनों के फॉरफीचर में डिफरेंस आ गया ना, तो ऐसे केस में हमें ना इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ता है, जिसका मेरा अपना तरीका है।
इस वाले को ना हम कन्वर्ट करेंगे, ऊपर वाले को 400 वाले को। समझिए इधर 400 रुपए है 100 शेयर पर, तो 40 पर कितना होगा? 160 रुपए। ठीक है, कौन है ये? हेलो, चलिए सभी स्टूडेंट प्लीज ध्यान से देखिए भाई, इसकी वैल्यू ना 160 आ गई है। तो अब करिए ना क्रेडिट माइनस डेबिट। क्रेडिट की वैल्यू 160, डेबिट की वैल्यू 100, तो आंसर में कितना आएगा? 60 रुपए। आप कहेंगे सर हमें समझ में नहीं आया। हमको मालूम है नहीं आया, इसीलिए तो हमने लिख दिया था ऊपर। 99% स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, लेकिन मेरा काम है जिसको समझ में ना आए उसको समझाना। मैं फिर समझाता हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं आया था ये। 3-4 साल में आया था, मतलब 12वीं में तो पढ़ा ही नहीं, फर्स्ट ईयर में भी नहीं आया, फर्स्ट ईयर में होता ही नहीं है, सेकेंड ईयर में भी नहीं आया, फिर जब मैं सीए करने गया तब अचानक मुझे समझ में आया था। मैंने प्रण कर लिया था कि मैं तो समझ के ही रहूंगा इसको। सभी लोग ध्यान से सुनिए भाई, अभी तक हम ना बड़ी आसानी से क्रेडिट माइनस डेबिट कर देते थे, लेकिन इस अब आने वाले क्वेश्चनों में क्या होगा कि हम शेयर फॉर फीचर, मतलब जब्त कितने शेयर करेंगे? ज्यादा शेयर। जैसे इस क्वेश्चन में 100 शेयर जब्त करा, और री इशू कितने शेयर करेंगे? अब कुछ कम करेंगे, मतलब कम री इशू करेंगे। जैसे यहाँ पर कितने री इशू करे? 40 शेयर। अब वो जो क्रेडिट का फॉरफीचर वैल्यू है वो 100 शेयर पर है, जबकि डेबिट का फॉरफीचर वैल्यू 40 शेयर पर है। इसीलिए ना हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पर एक जुगाड़ तरीका बताया कि 400 रुपए 100 शेयर पर है, तो 40 पर कितना होगा? ये स्टेप आपको ना, मैं सही बता रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे बोल के करिए तो सेम। अदरवाइज ये कौन सा शेयर है? री इशू। और ये फॉर फीचर। तो ऐसे करके आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई कौन से अमाउंट से डिवाइड करेंगे, कौन से इंटू करेंगे, ये भी तो रखना पड़ेगा ना दिमाग में। कैसे रखेंगे आप अपने हिसाब से प्लान कर लीजिए भाई कि दिमाग में कैसे रखेंगे। मैंने तो ऐसे कर लिया था कि भाई ये 400 शेयर पर, ये 100 शेयर पर है, तो ऐसे ही करका है। अब आप कहेंगे सर बहुत हो गया आज का, 43 क्वेश्चन पर आइए, 44 पर आइए, समय बहुत है हमारे पास। आइए 44 में 2 केसेस हैं, शायद आप समझ जाएं। और जिसको ये समझ में नहीं आया घबराना नहीं है, और दूसरी बुक में भी ज्वाइन करिएगा, वहां पर भी यही चल रहा है अभी। गिव जनरल एंट्रीज। पहला केस ए, डायरेक्टर ने 200 शेयर फॉरफिटेड कर लिए, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 20 रुपए, इनको रीइशू कर दिया गया है 10 रुपए के प्रीमियम पर। अरे वाह वाह, आसान है, 3 एंट्री होंगी। पहला, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं अपनी अकाउंट्स की बुक लिखने वाला हूँ, लिख चुका हूँ, बहुत अच्छी बुक लिखा है मैंने। मैं क्योंकि 3-4 बुकें पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि इन राइटरों की क्या कमी है। मैंने बहुत अच्छी बुक लिखी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो बुक आप नहीं पढ़ पाएंगे अभी, क्योंकि जब मैं सीए बनूंगा तभी पब्लिश कराऊंगा। 200 शेयर्स हैं, तो भाई 200 इंटू, अरे कितने रुपए वाले शेयर हैं भाई? 100 रुपए वाले ही होंगे। 200 इंटू 100 होता कितना है? 20,000। बोलना भी है आप लोगों को। 2 अनपेड कॉल्स, मतलब उसने नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 20 रुपए, तो 2 शेयर फाइनल कॉल। सुनिए, 200 शेयर पर अगर 20 रुपए पेमेंट नहीं करता है, मतलब 4,000 रुपए होगा, तो 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कितना जाएगा? अरे बोलिए भाई, घटा देना है 16,000। ये वाला तो बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है।
बाद में इन्हीं शेयर्स को द शेयर ऑफ ₹100 ईच वर री इशू टू बी एट प्रीमियम 10 रुपए। इन्हीं शेयर को, पूरे 200 शेयर को 110 में इशू कर दिया है। तो बहुत आसान है ये तो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में पूरे 200 इंटू 100 ही जाएगा, 20,000 रुपए। अरे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी तो लिखेंगे, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना, 20,000 का 10 रुपए है ना, 200 इंटू 10 2,000। बैंक में कितने पैसे आए, 22,000। आखिरी वाली एंट्री वही जो बचपन में रटा था, बचपन मतलब चैप्टर के स्टार्टिंग में सेम एंट्री होगी 16,000 रुपए से। दिया है कि नहीं दिया आंसर? अरे वाह, राइटर समझदार है। थर्ड एंट्री, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू, अरे 2 में क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सुनिए, वही 16,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है ना। नरेशन तो आपको पता ही है। बी वाले पर आइए इसके। 100 शेयर 100 वाले थे, नॉन पेमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 50 रुपए, बाद में उसको 60 रुपए में रीइशू कर दिया गया। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को आपको सीखना पड़ेगा। अरे सॉरी, ये तो पढ़ चुके हैं, काहे का इंपॉर्टेंट, क्रेडिट माइनस डेबिट वाला ही है। प्लीज पहली एंट्री बताइए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेम एंट्री है, नथिंग हैज चेंज्ड। 100 शेयर्स थे, 100 रुपीज वाले, 10,000। नॉन पेमेंट ऑफ कितना, 50 रुपीज। हाँ, तो भाई 2 अनपेड कॉल्स, कितना, 100 शेयर पर 50 रुपए नहीं मिला, मतलब 5,000। 2 कॉल्स, 2 शेयर फॉर फीचर कितना, हाँ जी, सभी को समझ में आ गया। क्रेडिट माइनस डेबिट करना है, 5,000 में 4,000 घटा देंगे, कितना आएगा, 1,000। ओके, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन, सी यू टुमारो। कल मिलते हैं, आगे के क्वेश्चंस अपन कल करेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 45 ट्राई करिएगा, बन जाए तो बढ़िया है, नहीं बने तो भी बढ़िया है।